प्रणाम गुरुजी, मैं अमृता जैन पुणे से। आप कैसे हो? गुरुजी, आपकी जब भी फ़ोटो देखूँ या जब भी आपको देखूँ, ऐसा ख़्याल आता है कि आपकी आत्मा की जो जर्नी है, वो कितनी बड़ी है। आपका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो कितना बड़ा है, आप में कितना प्यार है। वैसे देखा जाए तो आप बहुत सरल हैं समझने के लिए, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप बहुत गहन भी है। मैं जिस प्यार को पता नहीं कहाँ ढूँढ रही थी, वो तो मुझे आप में मिलता है। बस आपको देखो, आपको समझो तो बहुत शांति मिलती है। गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मेरी फैमिली में आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे एक वीडियो भेजना, आपको कुछ भी लगता है। आपने जितना भी मुझे कहा, मैंने बहुत सोचा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ गुरुजी। मैं आपको एक वीडियो ऑडियो भेजूँगी। शायद वो लंबी हो, लेकिन मैं अपनी सारी मन की बातें उसमें बोलूँगी। मैं जानती हूँ आपके पास समय की कमी है। जब भी आपको समय मिले, आप सुनना गुरुजी। और आश्रम के लिए अपनी तरफ से मैं कुछ सहायता करना चाहती हूँ गुरुजी। जानती हूँ अमाउंट थोड़ी कम है, लेकिन मैं होप करूँगी कि जल्दी से मैं और भी कर पाऊँ। जो जो मैं भेजना चाहती हूँ गुरुजी, उसके लिए प्लीज़ मुझे एक अकाउंट नंबर दीजिए। थैंक यू। प्रणाम आप सभी को। और प्रणाम अमृता आपको भी। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा ये ऑडियो चला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सारे ऑडियो में यूट्यूब पे चलाऊंगा। कुछ पर्सनल होता है तो वो पर्सनल ही रहेगा। ये मुझे लगा कि जितने भी नए साधक जुड़ रहे हैं, उनको मैं इस ऑडियो के माध्यम से बताऊं, इसे आप समझें। कई बार हमको जीवन में बहुत दुख देखना पड़ता है, बहुत दुख, बहुत परेशानी, फिजिकल टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर, साइकोलॉजिकल परेशानियां। उसके बाद कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जो हम ढूंढ रहे थे बचपन से, वो अब हमें मिला। जरूरी नहीं है कि इतना दुख देखना। यदि आप मेरे को थोड़ा सा भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा भी सुन सकते हैं, तो आपकी आत्मा को, आपको पता लगेगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो यही ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम बड़ी गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, बड़े मकान, मान सम्मान? नहीं। हम अपने को पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं। कैसे हम पूर्ण हो जाएं, कैसे हम पूरे हों, हम अधूरे हैं, उस बात की दिक्कत है। अधूरापन हमेशा सभी को खलता है। आपको कुछ, आपको कोई 500 का नोट दे दे और वो भी आधा, बेकार है वो। अधूरा बहुत दिक्कत देता है। फिर जब ऐसा लगा कि यहां आके मैं पूर्ण हूं, कि पूरी जिंदगी सफर करा, थक गए, अब अपने घर पहुंचे, अब अपने घर में स्नान करा, नहाए, और सब धूल से खत्म, एकदम फ्रेशनेस। यहां तक आए, ये पता लगा। तो अब और भटकने की जरूरत नहीं है, अब पूरी तरह से डूबना है। फिर मैं ऑडियो भेजना चाहती हूँ गुरुदेव। हो सकती है वो लंबी हो। मैं अपने मन की बातें कहना चाहती हूँ, हो सकता है वो लंबी हो। आपके पास समय कम है? नहीं, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि हो सकता है ऑडियो भेजूं, ये तो ठीक है। लंबी हो वो भी ठीक है। मगर आपके पास समय कम है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं। नहीं, जिनको परमात्मा होना है, उनके लिए मेरे पास बहुत समय है। हकीकत में जिनको अपना जीवन संवारना है, उनके लिए ही समय है। जिनको परमात्मा होना है, जो मेरे साथ खड़े होकर पृथ्वी को बदलने के लिए तैयार हैं, उन्हीं के लिए समय है, बाकियों के लिए समय नहीं। बड़ी मुश्किल से तो किसी जन्म में कोई गुरु के दर्शन होते हैं।
और फिर हम चूक जाते हैं। तो मैं अमृता तुम्हें यही कहूंगा, चूकना नहीं। तुम्हें अपना जीवन, या और भी बहुत सारे साधक और साधिका हैं, तुम अपने जीवन में अगर मेरे पास आए हो, इसे ध्यान से सुनना, इसे ध्यान से समझना, ये एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतर जाने देना। और जो मैं कह रहा हूं वो तुम इसे मना नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कह सकते गुरुदेव ये झूठ है, गुरुदेव ये बेकार की बात है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। जन्मों जन्मों का प्रयास करने के बाद तुम मेरे पास आए हो, जन्मों जन्मों दुख देखने के बाद तुम मेरे पास आए हो। अब इसे चूकना नहीं। अब किसी भी गलती से, किसी भी मूर्खता से वापस मत जाना। और मेरे पास समय समय है, मैं पृथ्वी पर तुम्हारे लिए तो आया, और किसके लिए आया? मैं पृथ्वी पर आया गाड़ियों में घूमने के लिए तो किसी बहुत बड़े करोड़पति के घर में पैदा होता। आया मान सम्मान के लिए, 10 साल की उम्र से ध्यान करा रहा हूं, मान सम्मान की तो चिंता ही नहीं। और वही सत्य बोल रहा हूं। मेरे गुरु ने कहा था कि मर जाना, झूठ नहीं बोलना। वही सत्य बोल रहा हूं। मैं आया किस लिए? लग्जरी लाइफ जीने के लिए। तुम किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, और उसके बाद तुम मेरे घर आओ तो तुम देख के हैरान हो जाओगे। तुम सोच ही नहीं पाओ, जिस घर में मैं रहता हूं कुछ लग्जरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत छोटा सा घर। मैं आया तुम्हारे लिए, मैं धरती पे पैदा ही तुम्हारे लिए हुआ, मैंने शरीर धारण ही तुम्हारे लिए करा था। और फिर तुम्हारे लिए समय नहीं होगा तो फिर किसके लिए समय होगा? तुम ही बार बार अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण मुझसे दूर चले जाते हो। मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। और फिर आश्रम की बात, एक छोटा सा अमाउंट, तुमसे मुझे उम्मीद है जीवन की। अमाउंट छोटा हो बड़ा हो वो नहीं, तुम्हारे जीवन की मुझे जरूरत है। तुम बुद्ध हो सको। तुम्हारे पास छोटी सी बच्ची है, उसको कितना अच्छा लगेगा कि मेरी मां परमात्मा है। वो छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी परमात्मा से? एक बेटर लाइफ। जिस बच्ची के अंदर मौत का भय नहीं होगा, कल्पना करके देखो, उसे मौत का डर नहीं। क्यों? क्योंकि मां के लिए ही मौत मर चुकी है। मां मौत से पार खड़ी है, तो उसका बच्चा मौत से कैसे डरेगा? उसको लोगों के आगे प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मां प्रेम का सागर है। जो सागर में खड़ा है बच्चा, वो क्या प्रेम की भीख मांगेगा? मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए ताकि तुम बदल पाओ, और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे परिवार में आए ही मैं इसलिए, उषा से मिला ही इसलिए। और जब मैं पहली बार उषा से मिला था तभी मुझे लगा था अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, परीक्षाएं तो होती हैं, उसमें फेल नहीं होना। गलती करना 1000 बार, मगर एक ही गलती को बार बार नहीं करना। ठीक है? मेरे पास पूरा जीवन पड़ा है तुम्हें देने के लिए। तुम ऑडियो करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। और मैं सभी साधकों को कहूंगा जिनको परमात्मा होना है, जिनको उस परमात्मा के साथ एक होना है, मेरी आखिरी सांस भी उनको समर्पित है। मैं आखिरी सांस को भी रोक लूंगा ताकि मैं तुम्हें वो रहस्य बता सकूं, वो तुम्हें दे सकूं।
जो तुम लेना चाहते हो, तुम्हारे लिए पूरा जीवन है। ठीक है, बहुत सारा प्रेम।